एज है भागवत जी की 35 और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें बताया है जिसमें आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप है 10,000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप 10,000 की सिप, एचडीएफसी का मिड कैप 10,000 की सिप यहाँ, बंधन का स्मॉल कैप 10,000 की सिप यहाँ। 5 स्कीम्स 50,000 की सिप जो कर रहे हैं मंथली, गोल 1 करोड़ है और अभी 25 लाख ही अचीव कर चुके हैं, तो मोर 75 लाख टू अचीव। क्या कहेंगे आप नीरव, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? देखिए पोर्टफोलियो तो काफी अच्छा ही दिखाई दे रही है। आप काफी ट्रैक पर भी है। सो आपको कुछ छोटे से यू नो एडजस्टमेंट्स करना है आपके पोर्टफोलियो में। ऑफ कोर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए लिया है। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता कि ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है, तो आई एम अज्यूमिंग कि 1 करोड़ आपने इन्फ्लेशन कंसिडर करते हुए किया है, तो ये अचीवेबल तो है। अगर नहीं किया है तो आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, आप इसको एक असम्पशन से ग्रो कीजिएगा अमाउंट को। तकरीबन 2 करोड़, 2.5 करोड़ की टारगेट अमाउंट रखते हुए उस हिसाब से स्टेप अप कीजिए। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, लार्ज, मिड, फ्लेक्सी, मल्टी आपने सारे कैटेगरीज़ एक्सप्लोर कर लिए। इसमें आपने काफ़ी अच्छी एलोकेशन भी दी हुई है। इक्विटी के तरफ आपका काफ़ी अच्छा ओरिएंटेशन है जो आपके फ़ेवर में चलेगा। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो लेकिन एक एचडीएफसी मिड कैप फंड जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें लग रहा है कि थोड़ा-सा दिक्कत नज़र आ सकता है अल्फा क्रिएशन के लिए। तो आप जितनी धनराशि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उसको रहने दीजिए, उसे रिडीम ना कीजिए। लेकिन जो आगे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कीजिए। इडलवाइस की मिड कैप फंड है, इन्वेस्को मिड कैप फंड है, कुछ काफ़ी अच्छा पोज़िशन्ड फंड्स है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में देना है, अगर आपने इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं दिया है, तो एटलीस्ट एक 12 से 15% की स्टेप अप को आप टारगेट कीजिए, जितना हो सके कीजिए, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पर भी आप ये अचीव कर लेंगे। यू आर वेरी वेल ऑन ट्रैक। अगला क्वेश्चन हम सुपर चैट से ले रहे हैं अमित जी का, और अमित जी ने हमें बताया है, थैंक यू अमित जी सुपर चैट में हमें क्वेश्चन भेजने के लिए, कि इनकी एज है 40 और ये 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट ऑब्वियसली अगर 40 के 60 में ये सोच रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो उसके लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्होंने निवेश चुना है एक हाइब्रिड स्कीम, आईसीसी अप्रूव की रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड। ये हाइब्रिड है मेरे ख्याल से, एक बार सर से पूछ लेते हैं। 8,000 रुपये की ये सिप कर रहे हैं और 1 करोड़ के टारगेट पर यहाँ इसके ज़रिए पहुँचना चाहते हैं। तो क्या ये सही रणनीति है नीरव? एक स्कीम ली है आईसीसी अप्रूव रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड, शायद ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, 8,000 रुपये इसमें सिप कर रहे हैं, 1 करोड़ पर पहुँचना है इन 20 ईयर्स। देखिए, आपको थोड़ा-सा तो ऑफ कोर्स आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना ही है, 1 करोड़ बट टाइम आपके फ़ेवर में है, तो इट इज़ वेरी वेल विदिन अचीवेबल रेंजेस। बट जितना हो सके बढ़ा दीजिएगा। राइट, अगेन इन्फ्लेशन की बात है, सो आपको जितना हो सके स्टेप अप करना ही है। बट उसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, ये शायद उतना एग्रेसिव नहीं है। तो आप अब आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसमें काफ़ी लॉक-इन्स भी होते हैं। मैं जानता नहीं आपने कब से निवेश शुरू किया है, पर अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये अभी लॉक-इन में ही होगा, जैसे रिटायरमेंट फंड्स होते हैं। आपकी जो सब्सीक्वेंट एसआईपीज़ है, उसके लिए आपको कुछ प्योर मार्केट कैप फंड्स एक्सप्लोर करने चाहिए। यू शुड स्प्लिट बिटवीन अ मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल। यदि आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करती है और आपकी अवधि 20 साल की है, आप एक 30% लार्ज कैप और 40% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप टाइप की पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लार्ज कैप में आप या तो इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं, या तो पीपीएफएस जैसे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी लार्ज कैप ओरिएंटेशन है। आप निप्पॉन लार्ज कैप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के साइड पर। मिड कैप फंड्स में इन्वेस्को मिड कैप और ईडलवाइस मिड कैप काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की कॉम्बिनेशन को भी देख सकते हैं, कोटक मल्टी कैप को भी देख सकते हैं, जहाँ पर फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में रीबैलेंस करते जाएँगे। स्मॉल कैप में आपको 20 से 30% इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर आप बंधन स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। ये कुछ अच्छे फंड्स हैं। इन फंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लॉक-इन्स नहीं है,
तो आगे चलकर आप जब भी रीबैलेंस करना चाहे, आपके फंड्स अवेलेबल रहेंगे रीबैलेंसिंग के लिए, और आप इंश्योर कर सकते हैं कि ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस आपकी जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस होती जाए, रिव्यू होती जाए, ताकि आपको आपके लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो लास्ट मोमेंट पर आखिरी साल में आपको कोई सरप्राइजेस ना रहे। आप हर साल उसको रिव्यू करते हुए अगर ज़रूरी हो तो कोर्स करेक्शन भी करते जा सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन मैं यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ। अनुज जी का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। सो अनुज जी ने हमें बताया कि ये निपॉन के स्मॉल कैप में 2500 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 2500 की सिप कर रहे हैं, तो 5000 रुपये की सिप है, जैसे ये 10% से टॉप स्टेप अप करेंगे, और निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में ये 15 साल निवेश का नज़रिया रखते हैं, और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 7 साल का। ओके, अब ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि 2500 की सिप है, 10% से स्टेप अप करेंगे, लेकिन एक निवेश को ये 10 साल स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और फ्लेक्सी कैप जो कि एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है 7 साल के लिए लिया है। योर व्यूज नीरव? जी, सो एक चीज ऑफ कोर्स आपने अच्छा किया है कि स्मॉल कैप के लिए लंबी अवधि रखी है। हो सकता है आपके गोल्स काफी अलग हो, 7 साल बाद आपका कोई गोल हो और 15 साल के लिए कोई और गोल हो, तो ये एक अच्छी बात है कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आपने एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड चुना है। फंड दोनों ही सही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में दिक्कत की एक ही बात है कि फंड साइज बहुत बड़ी हो चुकी है, नीचे होल्डिंग्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपकी जो अमाउंट है 2500 की है, तो इसे अभी आप ऑल्टरनेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड यू कैन एक्सप्लोर अ फ्यू अदर ऑप्शंस, जैसे कि मैंने कहा बंधन स्मॉल कैप इन्वेस्को स्मॉल कैप कुछ ऑप्शंस है, तो रिडीम करने की जरूरत नहीं है। जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स, और जब भी आप स्टेप अप करते हैं थोड़ा सा मिड कैप भी जरूर ऐड कीजिएगा। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में रिवॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, पर रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर मिड कैप्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो आप ज़रूर एक मिड कैप फंड ऐड कीजिएगा, पर वो जब भी आप स्टेप अप करेंगे तभी आपको ऐड करने की ज़रूरत है, इसमें फर्दर स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है।